दोस्तों, बिहार दरोगा परीक्षा 2023 17 दिसंबर 2023 पीटी एग्जाम से संबंधित चलिए आप सभी न्यूज देखिए। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर 17 दिसंबर 2023 एग्जाम को लेकर क्या कुछ हुआ है, और आप सभी ये जानना चाहते हैं कि बीपीएसएससी आयोग यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से क्या कुछ अपडेट आया है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी एक न्यूज यहाँ से देखिए, फिर आपको एक आगे नोटिस सारा कुछ दिखाने वाले हैं, फिर आपको सभी चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप में से जो है ना मैक्सिमम स्टूडेंट का यही कमेंट आता है कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। तो आपकी क्या राय है, आपकी क्या मांग है, आप अपनी मांग कमेंट करके बताइए। यहाँ से पहले आप न्यूज देखिए। ये जो न्यूज है ना आज के डेट का है, प्रभात खबर का न्यूज है। तो यहाँ पर देखिएगा, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा रविवार को ली गई दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए बनाई गई एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। और एसआईटी ने परीक्षार्थी मतलब जो भी एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी है, पैसा लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से प्रश्न पत्र और उत्तर उपलब्ध कराने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये देखिएगा दोस्तों, तो एक जगह का यहाँ पर मामला है। और इसके बाद देखिएगा तो गिरफ्तार लोगों को पास से दरोगा परीक्षा के प्रश्न और उत्तर लिखे कागज, यहाँ पर सबसे मेन देखिएगा दोस्तों ये चीज़ है, दरोगा परीक्षा के प्रश्न और उत्तर लिखे कागज। इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। यहाँ पर देखिएगा तो 5 वॉकी टॉकी के 8 चार्जर, यहाँ पर ये सब चीज़ें हो गया। 3 ब्लूटूथ डिवाइस, 7 रिसीवर में लगाने वाले 13 पीस छोटी बैटरी, 5 मोबाइल, 17,500 रुपये नगद, 6 डेबिट कार्ड। तो ये सब देखिएगा ना, तो उसके पास ये बरामद हुआ है, ये हो गया। और एक लग्जरी कार को जब्त किया गया। इस संबंध में सोमवार को टाउन थाना में एसपी पंकज कुमार ने बताया कि सॉल्वर गैंग के सदस्य को पकड़ा गया। तो ये देखिएगा ना, तो आज के डेट का न्यूज हो गया। अब आप सभी ये जानना चाहते हैं कि इसको लेकर बीपीएसएससी आयोग की ओर से क्या रिप्लाई आया है। तो यहाँ पर बीपीएसएससी आयोग से संबंधित देखिए, यानी आखिर आयोग की ओर से क्या कुछ कहा गया है, तो इसके बारे में आप देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दरोगा बहाली की प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी एग्जाम, तो अभी देखिए सबसे पहले पीटी एग्जाम लिया गया है। पहले आप लोगों का पीटी का रिजल्ट आएगा, पीटी पास कीजिएगा, इसके बाद होना है मेंस एग्जाम। और मेरिट जो बनता है मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर, पीटी का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। तो सबसे मेन यही है दोस्तों कि अभी आप पीटी पास कीजिएगा तब तो आप मेंस दे पाइएगा। और इस बार सीट भी ज़्यादा है नहीं कि कट ऑफ डाउन जाएगा, तो इसलिए कट ऑफ है, सारा कुछ जाने वाला है। और पिछले वीडियो में कट ऑफ ये सब चीज़ों के बारे में बताएं, लेकिन छात्र यहाँ पर कट ऑफ ये सब चीज़ के बारे में नहीं जानना चाहते कि आखिर एग्जाम को लेकर क्या कुछ हुआ है। छात्रों का देखिएगा ये है कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर आंसर की ये सब चीज़ें कहाँ से आया। तो परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की किसी भी संभावना से इनकार किया है। ये देखिएगा तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का कहना है परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की किसी भी संभावना से इनकार किया है। और आयोग के ओएसटी ने बताया कि परीक्षा के बाद उनको सभी जिलों से खैरियत प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। तो देखिए होता क्या है कि जब एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद सभी जिला से एक तरह से आप समझिए नोटिस समझिए या फॉर्म लेटर एक सभी जिला से दिया जाता है कि हाँ हमारे ज़िला में सही तरीके से एग्ज़ाम सब कुछ हुआ है। कुछ सेंटर पर अगर कुछ गड़बड़ियाँ रहती है तो उसका डिटेल सब कुछ दिया जाता है कि वहाँ पे एक स्टूडेंट को ऐसे इस केस में पकड़ा गया, एफआईआर हुआ, ये सब। तो यहाँ पर बीपीएसएससी आयोग का कहना है कि हमारे सभी जिलों से खैरियत प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, यानी एक तरह से लेटर समझिए प्राप्त हुआ है। और वायरल प्रश्न पत्र आंसर शीट के स्रोत का पता नहीं चला है। तो जो सोशल मीडिया पर देखिएगा जो आंसर शीट ये सब चीज़ें जो चल रहा है कि ये एग्ज़ाम से पहले ऐसा हुआ है, और देखिएगा तो आप में से बहुत सारे छात्रों के ये मैसेज आता है कि मेरे सेंटर पर ऐसे हुआ, इस तरह से हुआ, आंसर की इतना बजे, ये सब चीज़ें। तो इसको लेकर देखिए यहाँ पर बीपीएसएससी आयोग का कहना है कि स्रोत का पता नहीं चला है। अगर किसी छात्र को लगता है कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और वायरल प्रश्न समान है, यानी जो वायरल जो क्वेश्चन है और इसके बाद उसका उत्तर से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया पर, अगर ये समान है तो लिखित रूप से दावा कर सकते हैं। तो यानी आपको लिखित रूप से आवेदन देना पड़ेगा, जिस तरह से आप थाने में एफआईआर के लिए आवेदन देते हैं उस तरीके से यहाँ पर आवेदन देना पड़ेगा, दावा कर सकते हैं। और वही जल्द ही प्रारंभिक परीक्षा का आंसर की जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर आयोग का ये कहना है कि अगर हमारे पास लिखित में किसी भी अभ्यर्थी का कंप्लेन आता है तो फिर हम इस पर विचार करेंगे, जांच करेंगे। और यहाँ पर यह है कि कहीं से नहीं आई कोई शिकायत। ये आयोग का यहाँ पर आप सभी रिप्लाई देख लिए। तो आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये तो हो गया एक चीज़।
अब देखिए यहाँ पर इसी न्यूज़ में आप देखिएगा ना, तो कल के डेट में जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था, तो कंप्लीट होने के बाद यहाँ से आप सभी देखिएगा हिंदुस्तान का न्यूज़, तो दरोगा भर्ती यहाँ पर बीपीएससी ने बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग होगा, तो दरोगा भर्ती परीक्षा में सेंध मारी, ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी ले गए छात्र और व्हाट्सएप पर मंगा लिया आंसर। तो ये सब चीज़ें हो गया। और यहाँ पर देखिएगा तो रविवार को संपन्न हुई, जिसमें कुछ केंद्रों पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली। मुजफ्फरपुर गया में कई छात्र ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी लेकर चले गए और इस मामले में देखिएगा तो केस दर्ज कराया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो अलग अलग जगहों पर, लेकिन मुजफ्फरपुर में 4, गया में एक अभ्यर्थी ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी लेकर परीक्षा केंद्र से बाहर चला गया। इस मामले में देखिएगा तो प्राथमिकी दर्ज की गई, यानी एफआईआर दर्ज की गई। और इसके बाद देखिएगा तो बस प्रारंभिक परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गई, लेकिन मुजफ्फरपुर में 4, गया में एक सेंटर पर यहाँ पर जो भी है उसके बारे में है। और मुजफ्फरपुर के देखिएगा तो डीएन हाई स्कूल से सलमान अली, दीवान रोड स्थित राम मनोहर लोहिया कॉलेज से नीतीश कुमार, खबरा स्थित निजी स्कूल केंद्र हरिसभा स्थित मुखर्जी सेमिनार हाई स्कूल सेंटर से एक परीक्षार्थी ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी ले गई। ये हो गया। और गया में पहली पाली में राहुल कुमार नाम का एक छात्र परीक्षा देने के दौरान कार्बन कॉपी लेकर चला गया। तो इस तरह देखिएगा अलग अलग जगहों पर अभ्यर्थियों को निष्कासित किया गया है। अब यहाँ पर ये न्यूज़ देखिएगा, ये जिस दिन एग्जाम कंप्लीट हुआ था उसी दिन का है। दरोगा परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल, परीक्षार्थी बोले यही प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए इस वीडियो में भी देखिएगा तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का, एक नहीं हज़ारों मैसेज यही आता है कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर ये क्वेश्चन पेपर कैसे आ गया, आंसर की कैसे आ गया। जब यहाँ पर देखिएगा तो मेन ये था कि क्वेश्चन पेपर सभी अभ्यर्थियों से जमा ले लिया गया, यानी किसी को दिया नहीं गया, तो फिर ये बाहर कैसे आ गया। दूसरी चीज़ देखिएगा यहाँ पर तो सभी का मोबाइल ये सब चीज़ें जमा ले लिया गया था, जैमर भी सारा कुछ लगाया गया था, तो फिर कैसे बाहर आ गया। और यहाँ पर देखिएगा आयोग का रिप्लाई आप सभी देख ही लिए कि आयोग की ओर से क्या कुछ कहा गया। आयोग का दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ना, तो ये है कि इधर आयोग बोला कहीं से कोई नहीं आई है शिकायत। तो आयोग का ये कहना है कि जो 17 दिसंबर वाला एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को लेकर हमारे पास कोई भी लिखित में कंप्लेन नहीं आया है। यहाँ पर देखिएगा तो अगर लिखित में कुछ कंप्लेन आता है तो फिर इस पर हम जाँच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर ये है, अगर किसी छात्र को लगता है कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और वायरल प्रश्न समान है तो लिखित रूप से दावा कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके बाद है जल्दी प्रारंभिक परीक्षा का आंसर की जारी करेगा। ये चीज़ें हो गया। तो यानी कुल मिलाकर ये है दोस्तों कि बीपीएसएससी आयोग का ये कहना है कि अगर हमारे पास लिखित में कंप्लेन आता है तो फिर हम इस पर कार्रवाई सारा कुछ करेंगे। तो आप अपनी राय कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर देखिएगा लखीसराय पुलिस से संबंधित है। दिनांक 17 दिसंबर को आयोजित बिहार दरोगा की परीक्षा में सॉल्वर गैंग के 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ पर जिसको भी गिरफ्तार किया गया उसका डिटेल्स यहाँ पर पुलिस की ओर से दिया गया है। गिरफ्तार अपराधी का यहाँ पर सारा कुछ नाम हो गया। इसके बाद है वॉकी टॉकी क्या कुछ मिला। यहाँ पर सबसे मेन देखिएगा तो दरोगा परीक्षा का प्रश्न उत्तर लिखा कागज, तो ये मिला है। तो इस पर जांच बिल्कुल होनी ही चाहिए कि क्या कुछ ये सही है नहीं, यानी जो भी मिला है अगर मिलाया जाएगा तब तो यहाँ पर अगर ये गलत ही पाया जाता है तो फिर अभ्यर्थी संतुष्ट हो जाएंगे, हाँ कुछ नहीं हुआ है। और अगर ये सही पाया जाता है तो फिर उस अनुसार कार्रवाई सारा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों बीपीएसएससी आयोग का क्या कुछ रिप्लाई था आप सभी देख लिए यहाँ से। और ये जो भी गिरफ्तार अभ्यर्थी उसके पास जो भी सामान मिला है इसका डिटेल्स यहाँ से आप सभी देख सकते हैं।